हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? सही बता ना भाई, अच्छे हो? चलो प्रश्नावली करते हैं भाई। देखो थोड़ा तुम्हारा हालचाल पूछ लिया करते हैं, अच्छा लगता है ना आप लोगों को भी और मुझे भी कि यार बच्चे सारे अच्छे हैं, खुश हैं। प्रश्नावली चल रही है 6.4। मैंने लास्ट वाली क्लास में शुरू करी थी, इसके उदाहरण करे थे और शायद 2-3 क्वेश्चन अपने करे थे। बाकी के क्वेश्चन की शुरुआत आज की क्लास में अपन करते हैं। चैनल का जो नाम है वो है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। यहाँ आपको मैथ्स की क्लासें मैं यानी कि मेरा नाम जो है नवीन है, मैं आपको करवा रहा हूँ। चलो आते हैं आज के अपने क्वेश्चन के ऊपर कि हमने प्रश्नावली 6.4 जो है, प्रश्नावली 6.4 इसका पहला सवाल हम लोगों ने कर लिया था, इसका दूसरा सवाल हम लोगों ने कर लिया था और इसी के बाद इसका तीसरा सवाल जो है ये आज हमें करके दिखाना है। इसका तीसरा क्वेश्चन भी हमें करके दिखाना है। देखो कैसे करना है। कहता है कि आकृति 6.44 में, ये आकृति आपको बना के दे रखी है। ये कहता है इसमें एक ही आधार BC पर, देखो रे BC कहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ BC लिखा हुआ है, देख लो रे यहाँ BC लिखा हुआ है। ये कहता है एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बन रहे हैं ABAC ABC। एक त्रिभुज ABC बन रहा है भाई, एक आधार ये दे रखा है जिसका नाम है BC और कह रहा है भाई इस पे एक त्रिभुज ये बन रहा है जिसका नाम है ABC और कहता है इसके नीचे वाले तरफ में एक त्रिभुज और बन रहा है ये वाला जिसका नाम है भाई DBC। क्या नाम है भाई इसका नाम है DB और C। बोलो ये बात किसको समझ में नहीं आई? बोलो कोई है ऐसा बच्चा, प्यारा बच्चा, कोई भोला बच्चा जो कहता है सर मुझे तो समझ में नहीं आया? कोई है क्या? कोई नहीं है? चलो फिर ठीक है, ये ऐसा हमें दे रखा है, इतना हमें समझ में आया। फिर कहता है यदि ADBC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये AD रेखा BC को O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो दर्शाइए कि एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल की बात कर रहा है। बट्टे में आना चाहिए DBC। ढूंढो रे DBC कहाँ लिखा रे? अरे DB कहाँ लिखा? DBC यहाँ लिखा है। मुझे इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है कि ये AO/DO आना चाहिए, AO/DO आना चाहिए, ये हमें निकाल के दिखाना है। तो चलो देखो इसको किस तरह से करना है। देखो इसको किस तरह से करना है। एक बोला है त्रिभुज ABC, तो देखो ये इसकी बात करता है, इसकी नाम है इसका ABC। ऊपर क्षेत्रफल यानी इसका हमें क्षेत्रफल बताना है और इसके बट्टे में क्षेत्रफल आना चाहिए DBC। देखो DBC यहाँ बना, देखो DBC, मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। DBC तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये रहा D, ये रहा B और ये रहा C। हमें कुल मिला के इन दोनों को सरल करना है, इन दोनों को हमें सरल करके दिखाना है और बताना है भाई इसका आंसर AO/DO आएगा। इसका आंसर AO/DO इसका आंसर आएगा। ये हमें करके दिखाना है। कैसे करना है उसे जरा समझ लीजिए। मुझे एक बात बता दो, आप लोग इस क्वेश्चन में एक छोटी सी रचना करने वाले हैं भाई, इस थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। हम एक छोटी सी एक रचना करेंगे। रचना ये करेंगे कि यहाँ से A बिंदु से इस BC रेखा पे एक लंब खींचना है, इस पे एक लंब परपेंडिकुलर आपको खींचना है और इसी तरह से मुझे यहाँ एक लंब यहाँ खींचना है। ये देखो, ये मुझे दो लंब खींच के यहाँ दिखाने पड़ेंगे। बोलो क्या आपको ये बात समझ में आई? समझ में आई सबको? ये मुझे छोटा सा काम करके दिखाना है। मैं इसका नाम ले लेता हूँ M बिंदु और इसका नाम ले लेता हूँ मैं N बिंदु। सही है क्या? ये बात सही बोली मैंने? चलो फिर ठीक है। अब हम कहते हैं कि यार अगर किसी तरह से हम AMO, त्रिभुज AMO और त्रिभुज NOD, इन्हें अगर अपन किसी तरह से समरूप सिद्ध कर दे तो क्या कुछ सेट हो सकता है? क्या कुछ सेट हो सकता है? ये हम कोशिश करते हैं। तो देखो किस तरह से करें, किस तरह से हमें करना है। तो मैं कहता हूँ हमें पहले वो सारी बातें लिखनी है कि क्या दिया गया है, वो सारी बातें मैं नहीं लिखी, मैं सीधा आपको यहाँ से रचना के पॉइंट से लिखाना सिखा रहा हूँ कि रचना के बाद हमें क्या लिखना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। आपको दिया गया हमें लिखना है ABC त्रिभुज है, यही क्वेश्चन वाली बात वापस लिखनी है। फिर आपको लिखना है हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करना है का मतलब हमें ये लाइन लिख के दिखानी है। तो ये तो देखो सीधा कॉपी करना है, यहाँ क्वेश्चन में से देखिए आपको लिखना है। तीसरा पॉइंट लिखते हैं फिर रचना। अगर मैंने कुछ रचना करी है तो मुझे लिख के दिखानी है। याद रखना ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। मैंने रचना जो करी है वो सिंपल सी ये करी है कि मैंने AM एक लंब खींचा है
बीसी रेखा पे। कहाँ खींचा बोलो रे? बीसी रेखा के ऊपर मैंने एक लंब खींचा है। और इसी तरह से मैंने DN जो है ना, ये एक लंब खींचा है मैंने। बोलो किस पे खींचा है रे? ये भी मैंने बीसी रेखा के ऊपर खींचा है। अब हम कहेंगे हम इसको किस तरह से करने वाले हैं, यानी कि प्रमाण या फिर उपपत्ति, कि हम इसको किस तरह से करेंगे। तो मैंने शुरुआत करी है त्रिभुज AMO से, कि त्रिभुज ले रहा हूं मैं AMO व दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं मैं DNO, दूसरा ले रहा हूं DNO। मैं इन दोनों को समरूप सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं। समरूप कैसे करेंगे जरा देखो, मुझे ये बताओ। मैं दोनों के डायग्राम थोड़े अलग अलग कर दूं तो शायद आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, शायद आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ लिखा है M, यहाँ लिखा है O, यहाँ लिखा है N, अरे यहाँ A लिखा है, यहाँ D लिखा है। मुझे इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है रे। क्या करना है? इन दोनों को समरूप सिद्ध करके दिखाना है। बोलो क्या आपको समरूप सिद्ध करना आता है? बोलो आता है क्या? M यहाँ O लिखा है, अरे ये कौन इसके बराबर होगा ना, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो क्या मैं ये बात लिखूं कि कोण AOM जो है ये बराबर है, बोलो किसके? किसके बराबर है? तो मैं कहूँगा सर NOD के। किसके? NOD के। क्यों बराबर है? तो हम कहेंगे भाई सम्मुख कोण है तो बराबर नहीं होंगे तो क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये पहला बात हुआ। दूसरा हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ मैंने 90 डिग्री की लाइन बनाई है और यहाँ मैंने 90 डिग्री की लाइन बनाई है, बस दो कोण काफ़ी है। क्या कहें? कोण AMO जो है वो बराबर है किसके रे? DNO के। किसके बराबर कहूँ? DNO के। क्यों बराबर है? क्योंकि भाई दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। तो क्या ये त्रिभुज इसके समरूप हुआ? दो कोण हो गए ना। तो कहें कौन कौन गुणधर्म से क्या कहें? इसके गुणधर्म से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। त्रिभुज AMO जो है ये समरूप है त्रिभुज DNO के। बोलो सही लिखा मैंने? DNO के ये समरूप है। और अगर दो त्रिभुज आपके समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो एक जैसा रहता है, वो एक जैसा रहता है। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई सही से? तो मुझे बताओ क्या मैं ये लिख सकता हूँ? क्या मैं ये लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ, देखो देखो नाम लिखा है AMO और DNO, यानी कि AM रेखा इसके साथ एक अनुपात में है, MO रेखा यानी ये MO रेखा NO रेखा के साथ एक अनुपात में है, और इसी तरह से AO रेखा इस OD रेखा के साथ एक अनुपात में है। बोलो ये बात आपको समझ में आई? अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो एक जैसा होता है। भाई मेरा कहने का मतलब है जितना AM बट्टा ND होगा या AM बट्टा DN होगा उतना ही MO बट्टा NO होगा और उतना ही AO बट्टा OD होगा। क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ? हाँ भाई लिख सकता हूँ। तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि AM बट्टा जितना आंसर AM बट्टा ND का आएगा, ND का उतना ही आंसर MO बट्टा NO का आएगा, और उतना ही आंसर पीछे क्या बचा रे? पीछे क्या बचा बताओ तो? AO बट्टा OD से, AO बट्टा DO कह देते। चलो ये आपके अनुपात से मिला है। ये क्योंकि आपके त्रिभुज समरूप है तो संगत भाग है ना, ये संगत भाग क्या होंगे? क्योंकि समरूप है, समरूपता से त्रिभुज ये समरूप है, इसलिए आप ऐसे लिख दीजिए कि इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा रहेगा। इसे आप हाईलाइट करके कहो, इसे क्या कहो? चलो इसको हाईलाइट कर दो, और हाईलाइट करके इसके आप चाहो तो इसको A कह दो, इसको समीकरण नंबर A कह दो। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या सबको समझ में आई? चलो फिर ठीक है। अब हमें जो बताना है, हमें क्या बताना है? हमें कहता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC यहाँ बना है, देखो ABC यहाँ बना है, और दूसरा बन रहा है DBC ये बड़े वाला का। मुझे इन दोनों का अनुपात बताना है, इन दोनों का अनुपात बताना है। तो मैं यही बात यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। अब मैं कहता हूँ जैसा क्वेश्चन ने बोला है कि अब प्रश्न के अनुसार ये कह सकता हूँ कि क्षेत्रफल किसका बताना है मुझे? त्रिभुज ABC का बट्टा, इसके बट्टे में क्षेत्रफल आना चाहिए कौन सा भाई? नाम आना चाहिए DBC का।
डी बी सी का, इन दोनों का मुझे क्षेत्रफल बताना है। अब जरा ध्यान से देखो, जो मैंने रचना करी है, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने रचना का तो कहीं काम में नहीं लिया, मैं यहाँ काम में ले रहा हूँ। देखो त्रिभुज ए बी सी ढूंढ के देखो, ए बी सी यहाँ बन रहा है रे, ए बी सी यहाँ बन रहा है, देख लो यहाँ बी लिखा है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ सी लिखा है, ये एक रेखा है बी सी, और मैंने यहाँ से एक लंब खींचा है, 90 डिग्री की लाइन खींची है, इसका नाम है ए एम। मुझे बताओ, अगर कोई आपसे कहे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो, तो क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लिख सकते हैं क्या अपन? बताओ, आधार इंटू ऊंचाई लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला आपको यहाँ काम में लगाना है। अब आधार इंटू ऊंचाई कैसे? ये बनेगा आपका आधार, तो ये बनेगी इसकी ऊंचाई, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, इसलिए ये ऊंचाई बनेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बनेगा। इस त्रिभुज के लिए जिसका नाम था ए बी सी, ये देखो ये ए बी सी, ये वाला, ये आधार बनेगा बी सी इंटू ये इसकी ऊंचाई बनेगी, ऊंचाई है ए एम। क्या है इसकी ऊंचाई? ए एम। इसी तरह से त्रिभुज डी बी सी, अब मैं इसको हटा देता हूं और मैं त्रिभुज डी बी सी आपको बना के दिखाता हूं। ये भी थोड़ा यहाँ से हटा देता हूं, आपको समझाने के लिए था ये वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, लिखा है त्रिभुज डी बी सी, वो रहा तुम्हारे सामने डायग्राम, देखो डी लिखा है यहाँ, बी लिखा है यहाँ, सी लिखा है यहाँ, ये डायग्राम की बात करता है। ये डी है, ये बी है, ये सी है। मैंने यहाँ से भी तो एक 90 डिग्री की लाइन खींची थी कि नहीं खींची थी? यहाँ नाम था एन। तो इसका अगर क्षेत्रफल कहे तो इस बार आधार तुम भी सी को कह देना, ये इसका आधार और ये इसकी ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पे होती है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि इसका जो क्षेत्रफल बनेगा ना, वो बनेगा 1/2, इसमें भी आधार बी सी ही है, क्योंकि देखो एक ऊपर त्रिभुज बनता है और एक त्रिभुज नीचे बनता है। इंटू पिंटू बोलो, कितना लिखूं मैं? यहाँ लिख देता हूं मैं डी एन। कितना लिख दूं? या तो एन डी कह दो या फिर डी एन कह दो, एक ही बात है। क्या लिख दूं मैं? एन डी लिख दूं। बोलो सबको समझ में आया? मैं 1/2 से इनको रवाना कर सकता हूं, मैं बी सी को बी सी से रवाना कर सकता हूं। मेरे पास आंसर बन रहा है ए एम बट्टा एन डी। क्या आंसर आ रहा है? ए एम बट्टा एन डी। लेकिन भैया सवाल तो हमसे ये आंसर नहीं मांग रहा है, सवाल तो कहता है कि क्षेत्रफल बताना है ए बी सी का, बट्टे में आना चाहिए डी बी सी, इसका आंसर आना चाहिए ए ओ बट्टा डी ओ। क्या आंसर आना चाहिए? ए ओ बट्टा डी ओ। भाई हमारे आंसर आ रहा है ए एम बट्टा एन डी, ए एम बट्टा एन डी। अब जरा यहाँ से तुम समीकरण ए को देखो, देखो ये लिखा, देखो ए एम बट्टा एन डी लिखा कि नहीं लिखा रे? ए एम बट्टा एन डी। तो हम कह दें कि भैया ए एम बट्टा एन डी कहो या फिर एम ओ बट्टा एन ओ कहो या फिर ए ओ बट्टा डी ओ कहो, एक ही बात है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इसे हटा के मैं बोलो क्या लिख सकता हूं? मैं फिर से यही लाइन वापस लिखता हूं कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बट्टा क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी सी, ये आंसर जो था ए एम बट्टा एन डी था, लेकिन हम कहें समीकरण ए से, यहाँ एक लाइन लिख देना, यहाँ जगह नहीं बची है, मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण ए से मैंने इसको हटा दिया, इसकी बजाय मैंने लिख दिया भाई ए ओ बट्टा डी ओ, क्योंकि मुझे यही आंसर पूछा जा रहा था, ए ओ बट्टा डी ओ। ये आपका क्वेश्चन खत्म होगा। इस क्वेश्चन को यहाँ आपको करना है, लास्ट में इति सिद्धम लिखना है। बोला आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप इंपॉर्टेंट लगा के करें। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में तुमसे पूछा जा सकता है। समझ गए भाई? एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्योंकि त्रिभुज के चैप्टर जो है ना, ये जो प्रश्नावली है, ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट वाली है, तो थोड़ा ऐसा नहीं है कि भाई मैंने पहली बार में समझाया और सारे बच्चों को एक बार में समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। काफ़ी बच्चों को हो सकता है समझ में नहीं आया, एक बार आप इसको फिर से देखना। मैंने जो डायग्राम बनाए हैं उनको फिर से देखना, जो चित्र बनाए ना मैंने उन्हें फिर से देखना, तुम्हें थोड़ा कुछ वापस से समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है सवाल नंबर 4। ये कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, दो त्रिभुज हैं वो समरूप हैं, वो दोनों क्या है? समरूप है। तो समझने के लिए मैं ऐसे ही दो त्रिभुज बना देता हूँ, ऐसे ही दो त्रिभुज बना दिए। एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया और एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया। चलो, और आप लोगों के लिए ये मैंने दो त्रिभुज बना दिए। अब ये कहता है कि इस त्रिभुज का नाम हम कुछ भी मान लेते हैं कि भैया इसका नाम है ए बी सी और इसका नाम हम कह देते हैं भैया पी क्यू आर।
ये कहता है कि ये दोनों त्रिभुज यदि दो समरूप त्रिभुज है, अच्छा ये दोनों क्या है, पहले से दे रखा क्या है, ये समरूप है, ये पहले से दे रखा क्या है, समरूप है। तो कहता है कि अगर यदि दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर है, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर है, ऐसा सवाल ने कहा है, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा आपको सवाल ने कहा है, दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो आप ये बताओ कि ये दोनों त्रिभुज जो होंगे ना ये आपस में सर्वांग सम होंगे, ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो समरूप तो हमें दे रखा है, हमें ये बताना है कि ये सर्वांग सम भी होंगे, ये सर्वांग सम भी होंगे। तो कैसे करना है, इसको कैसे करना है, देखो समझो जरा, बड़ा आसान सवाल है, इसमें कुछ भी ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ से इसको करना शुरू करते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ मैं, जगह मिल जाएगी हमें, यहाँ से इसको करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बात हमें ये पता है, दिया गया है हमें क्या, सबसे पहली बात हमें जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि त्रिभुज ABC जो है ये समरूप है त्रिभुज PQR के, ये किसके समरूप है, इसके समरूप है। बोलो ये बात आपको समझ में आई। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसा होगा। किसका मतलब कि AB बट्टा PQ ये हमेशा बराबर रहेगी किसके, हम कह सकते हैं BC बट्टा QR, किसके बराबर कह दें, BC बट्टा QR। और इसी तरह से तीसरी भुजा का अनुपात भी क्या आएगा, बराबर आएगा, यानी AC बट्टा PR में लिख सकता हूँ, AC बट्टा PR में लिख सकता हूँ। ये कहाँ से लिखा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, है ना। तो समरूपता के नियम से हम ये बात अपन आराम से कह सकते हैं। ये हुआ आपका पहला पॉइंट खत्म। फिर कहता है कि इन दोनों के क्षेत्रफल जो है वो बराबर है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो मुझे जरा ये बताओ आप लोग, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, क्या मैं ये लिखूं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज दूसरा कौन सा है, PQR का क्षेत्रफल जो है, क्योंकि देखो आपको एक नियम बताया था इससे पहले जब हमने प्रमेय करा था उसमें हमने बताया था कि किसी भी दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम कहें ना, हम ये कह सकते हैं कि ABC की त्रिभुज की बात करता हूँ तो इसका आंसर हम ये कह सकते हैं, और PQR की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, बट्टा PQ। दोनों के ऊपर या तो अलग अलग स्क्वायर लगाओ या दोनों को एक साथ ही स्क्वायर लगा दो ना, दोनों का एक साथ ही स्क्वायर लगा दो, यानी AB बटे PQ होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। बोलो सही है, बोलो सही है। और इसी तरह से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि BC बट्टा QR इसका भी स्क्वायर, और इसी तरह से हम कह सकते हैं AC बट्टा PR इसका स्क्वायर, क्या लिखे, PR इसका स्क्वायर, ये भी आपके बराबर होता है। त्रिभुज के दो त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, सही है। और सवाल ने हमें एक बात शुरू में कही थी कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल तो बराबर है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल तो क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि क्या कहें, यहाँ क्षेत्रफल लिखना आप लोग, अच्छा मैंने क्षेत्रफल पीछे लिखा है ना, चलो ठीक है। हमें क्या देता है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC जो है ये बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, ऐसा हमें सवाल ने दिया है ना, ये हमें हिंट के रूप में सवाल ने दिया है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर है, पक्का बराबर है। इसे समीकरण नंबर 1 कह दो, इसे समीकरण नंबर 2 कह दो। मैं समीकरण नंबर 1 में इससे हटा सकता हूं, क्यों, क्योंकि भाई दोनों बराबर है, दोनों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर हैं। तो कहें समीकरण 1 व 2 से मैंने दोनों की सहायता ली और इसे हटा दिया, तो यहाँ बचेगा 1/1, दोनों कट जाएंगे तो 1/1 ही तो बचा। और यहाँ क्या आंसर है, देखो AB बट्टा PQ, मैं सारी भुजाएं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ एक ही लिख रहा हूँ। AB बट्टा PQ का स्क्वायर किसके बराबर भाई, 1/1 के बराबर। मुझे बताओ AB का यहाँ से स्क्वायर हटाए तो यहाँ रूट लगाओगे, आंसर तो तुम्हें 1 ही मिलेगा, समझ गए। तो AB बट्टा PQ बराबर क्या आंसर आ रहा है, देखो 1। अगर तुम वज्र गुणा करोगे तो तुम्हें आंसर जो मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा, थोड़ा यहाँ आ जाओ,
जब आप इनका वज्र गुणा करोगे तो पता लगा कि यार ए बी और पी क्यू आपस में क्या है, बराबर है। ए बी और पी क्यू आपस में क्या है, बराबर। देखो ए बी एकम ए बी और पी क्यू एकम पी क्यू, दोनों बराबर है, यानी ये भुजा तो इसके बराबर है। सवाल ने कहा समरूप है, समरूप में अनुपात एक जैसा आता है, लेकिन यहां हमें पता लग रहा है कि ये बराबर भी है, ये बराबर भी है। इसी तरह से ये भी तो बराबर होगी, बीसी और बीसी किसके बराबर होगी, क्यू आर के। और इसी तरह से एसी किसके बराबर हुई, बोलो, ये बराबर हुई आपके पी आर के। बोलो आया समझ में। तो समरूप में और सर्वांगसम में यही तो फर्क होता है। सर्वांगसम में क्या होता है, भुजाएं बराबर होती हैं, और समरूप है तो कोण तो बराबर होने ही है। तो क्या कहें, अतः यहां भुजाएं, संगत भुजाएं, भुजाएं की जगह संगत भुजाएं लिखना, यहां संगत भुजाएं क्या है, बराबर है। संगत भुजाएं क्या है, बिल्कुल बराबर है। अतः इसलिए ये जो त्रिभुज ए बी सी जो है ना, ये 100% सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। समझ गए, क्योंकि देखो भुजाएं तो बराबर आ गई, भुजाएं तीनों बराबर आ गई, और क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो कोण तो वैसे ही बराबर ही होंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये तीसरा कोण तीसरे के बराबर। समझ गए। तो इतना ही आपको क्वेश्चन करना है। पूरा क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको एक बार पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये रहा पूरा क्वेश्चन, जल्दी से इसे छापो, नोट करो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, ये है सवाल नंबर 5, इसको समझते हैं। देखो ये कहता है कि एक त्रिभुज बनाओ ए बी सी। तो लो एक त्रिभुज बना देते हैं ए बी सी। यहाँ हम एक त्रिभुज बना लेते हैं भैया ए बी सी। चलो यहाँ बना लेते हैं, त्रिभुज बनाए मैंने ए बी सी। ये लो, इसका नाम क्या लें, इसका नाम बोला कि ए बी सी लो। चलो भाई ए बी और सी। फिर क्या कहता है, इस त्रिभुज की भुजाएं ए बी, ये रहा ए बी, भुजा बी सी, ये रही बी सी, और सी ए, ये रहा सी। इनके मध्य बिंदु लो, और क्या होंगे, डी ई एफ। इनके मध्य बिंदु बनाओ, उनका नाम होना चाहिए डी ई एफ। ए बी का मध्य बिंदु यहाँ लगाओ और कहो डी, इसका मध्य बिंदु यहाँ बनाओ और कहो ई, और इसी तरह से इसका मध्य बिंदु यहाँ बनाओ और कहो एफ। बोलो क्या बात आपको समझ में आई। और इनको मिला लो, एक काम करो, इन तीनों को मिला लो। आप इसको मिला दो, इसको मिला दो, और इसको भी आपको मिलाना है। समझ गए। फिर आपसे क्या पूछा है, ये कहता है बताओ त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, इसकी बात कर रहा है भाई, डी ई एफ, इस त्रिभुज की बात ये कर रहा है, काले वाले की। और ए बी सी देखो बड़ा वाला है, बड़ा वाला त्रिभुज है। ये कह रहा है इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है। बोलो क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन, क्या आपको समझ में आया, सही है। तो यहाँ हम सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें, हम कहेंगे भैया हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, दिया गया है। बोलो क्या दिया गया है, बताओ मुझे। आपको दिया गया है क्या चीज़, यही लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी बी सी और सी के मध्य बिंदु डी ई एफ है। ये आपको पहली लाइन में यहाँ लिखना दिया गया है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद लिख देना। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, क्या बताना है, मुझे क्षेत्रफल बताना है किसका, डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल बताना है मुझे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इनके क्षेत्रफल का क्या अनुपात आएगा वो हमें बताना है। बोलो आपको ये बात समझ में आई। इसे ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। चलो ये चीज़ हमें बतानी है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्योंकि अनुपात बोला है तो अनुपात का मतलब यही होता है कि दोनों को बट्टे में लिखना, दोनों को बट्टे में लिखना। इसका क्या आंसर आएगा ये हमें बताना है ना, ये हमें बताना है। अब रही बात है हम भी इसको किस तरह से करने वाले हैं, तो कहेंगे प्रमाण। अब हम इसको किस तरह से करेंगे वो जरा समझते हैं, वो जरा समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे। वो काम ये है कि हम इनकी भुजाओं को मानते हैं कि ये ए बी भुजा जो है ना, इसे हम x मान लेते हैं। ए बी भुजा को मैं कितनी मान रहा हूँ, इसे मैं x मान रहा हूँ। ये बात आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये आपको इस तरह से कहीं नहीं करा रखा है। हम मानते हैं कि ये भुजा कितनी है, x है, और ये भुजा कितनी है, ये y है, और इसी तरह से इस भुजा को हम z मान लेते हैं। इस भुजा को हम क्या मान लें, z मान लेते हैं। बोलो क्या आपको बात समझ में आई,
आपको समझ में आई? पक्का समझ में आई? तो मुझे ये बता दो, अगर ये x है और फिर कहता है d ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो क्या ये भाग x बट्टा 2 बनेगा? ये भाग x बट्टा 2 बनेगा। आसान तरीके से समझा रहा हूँ, इसको x मान लिए तो x बट्टा 2 x बट्टा 2 कह सकते हैं। ये इसका मध्य बिंदु है तो इसे y बट्टा 2, इसे y बट्टा 2 हम कह सकते हैं। इसे मैंने z बोला तो इसे हम z बट्टा 2, इसे हम z बट्टा 2 कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई d, e और f जो है ना, ये तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु है। बोलो ये बात आपको समझ में आई या फिर नहीं आई? बोलो समझ में आई? सबको समझ में आई? और अच्छा, क्योंकि ये तीनों इसके मध्य बिंदु हैं, ये तीनों इसके मध्य बिंदु हैं, इसलिए देखो D और F मध्य बिंदु किसका है? इस AB रेखा का और AC रेखा का, ये दोनों मध्य बिंदु है। तो आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अगर मध्य बिंदु लिया जाए, तो ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है और उसकी आधी भी होती है। यही प्रमेय आपको यहाँ काम में लगाना है, यही प्रमेय यहाँ पे आपको काम में लगाना है। इस चीज़ को समझाने के लिए ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बस प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी। प्रमेय फिर से सुन लो अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो। ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो एक रेखा बनेगी और ये रेखा तीसरी रेखा के समांतर होगी। पहली बात तो क्या, ये तीसरी रेखा, अरे कहाँ चला गया, गड़बड़ हो गया कुछ, क्वेश्चन हट गया। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन यहाँ से गलती से हट चुका है। मैं कोशिश करता हूँ आपका क्वेश्चन वापस ले आऊँ। अरे गलती से क्वेश्चन हट चुका है। चलो कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। गलती से क्वेश्चन हट चुका है लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे ये बताओ, ये रेखा इसके समांतर है और इसकी आधी है, तो क्या मैं इसको y बट्टा 2 नहीं कह सकता? क्या इस रेखा को y बट्टा 2 कह दूँ? इसी तरह से ये रेखा और ये रेखा, इन दोनों के मध्य बिंदु हैं D और E, इसको अगर मिलाएं तो ये मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है और इसके समांतर होती है। तो ये रेखा अगर Z है तो क्या मैं इसे Z बट्टा 2 नहीं लिख सकता हूँ ना? इसी तरह से मुझे बताओ, ये अगर x है तो क्या इसको मैं x बट्टा 2 नहीं लिख सकता? क्या बोलो, लिख सकता हूँ ना? तो मुझे बाहर के त्रिभुजों और अंदर के त्रिभुजों के मुझे भुजाओं के नाप मुझे पता चल गए, माप मुझे पता चल गई। बोलो समझ में आया सबको? बोलो सबको समझ में आया? तो यहाँ एक बात हम कहेंगे, हम क्या बात कहें? हम कहेंगे कि D जो है, सबसे पहले मैं D की बात करता हूँ। D मध्य बिंदु किसका? D मध्य बिंदु किसका? बोलो, D मध्य बिंदु है किसका? D मध्य बिंदु है AB का। व इसी तरह से F मध्य बिंदु बोलो किसका? F मध्य बिंदु किसका है? बताओ किसका मध्य बिंदु है? F मध्य बिंदु है आपके AC का। किसका? AC का। समझ गए? तो इसलिए, तो क्योंकि ये दोनों मध्य बिंदु हैं, इसलिए जो DF रेखा होगी, ये जो DF रेखा होगी ना, ये समांतर होगी एक तो BC के। किसके समांतर होगी? BC के। और DF रेखा 100% आधी होगी किसकी? BC के। ये बात किसको समझ में नहीं आई? बता दो, ये बात किसको समझ में नहीं आई? सबको समझ में आई? तो हम कह सकते हैं DF कितनी होगी? 1/2 BC, और BC कितनी है? Y। कितनी है? Y। यानी हम कहें कि DF जो होगी ना, वो Y/2 होगी। कितनी होगी? Y/2 होगी। बोलो सबको समझ में आया? फिर आप इतना ही कहना, यहाँ कहने के बाद आप कह देना इसी तरह से। अब आपको सारी भुजाएं लिखने की जरूरत नहीं है, कह देना इसी तरह से। इसी तरह से क्या बनेगा आपके पास? DE भुजा कितनी बनेगी उसके भी नाम लिख दो। DE बनेगी हमारे पास Z/2, और इसी तरह से हमारे पास EF बनेगी कितनी? EF बनेगी भैया मेरे पास X/2। बोलो सबको समझ में आया? तो तीनों भुजाएं मुझे मिल गई। यहाँ मैंने पहले लिख दिया, अब इसको मैंने यहाँ पे आपको लिख के समझा दिया। सही है? अब अगर हम किसी तरह से इस अंदर वाले त्रिभुज क्या नाम है इसका भाई? इसका नाम है DEF। क्या नाम है इसका? DEF। अगर किसी तरह से इस DEF को इस ABC के अगर समरूप कर दिया जाए, इसको और इसको अगर समरूप कर दिया जाए इस बड़े वाले त्रिभुज को, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब रही बात कि सर इन्हें समरूप कहाँ से करा जाए, इन्हें समरूप कहाँ से करा जाए, तो समरूप करने के लिए सिर्फ दो कोण बता दो, सिर्फ दो कोण बता दो काफ़ी है, दो कोण बता दो काफ़ी है। मुझे बताओ, जरा सोच के बताओ, ये जो है ये देखो, ये रेखा इसके समांतर, ये रेखा इसके समांतर और ये रेखा इसके समांतर है। जरा सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लगाओ, ज़्यादा नहीं, अपने थोड़ा सा। ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, क्या एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, क्या बन रहा है क्या? तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, होते हैं कि नहीं होते, होते कि नहीं होते, पक्का? तो बस इतना ही करके एक ही कोण को बता दो काफ़ी है, एक ही कोण को बता दो काफ़ी है। कहें, हम कहेंगे भाई त्रिभुज DEF में, मैं काम में क्या ले रहा हूँ, मैं त्रिभुज काम में ले रहा हूँ, एक तो DEF, कहें त्रिभुज DEF, और दूसरा त्रिभुज ले रहा हूँ मैं त्रिभुज ABC। इनमें हमने क्या बात बोली, हमने क्या बात बोली कि कहा कोण F जो है, पहले इस त्रिभुज का नाम लिखा है, तो कहें कोण F जो है ये बराबर होगा कोण B के, कोण B के। और आगे कारण क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के कोण, समांतर चतुर्भुज के कोण। समझ गए, समझे कि नहीं समझे? इसी तरह से मुझे बताओ, अगर आप इधर का त्रिभुज बनाओ, अगर आप ये वाला चतुर्भुज बनाओ, ये देखो, ये वाला समांतर चतुर्भुज बनाओ, ये वाला, ये देखो ये वाला, तो क्या ये कोण इसके बराबर नहीं होगा? दोनों सम्मुख है ना, है कि नहीं है? तो क्या बात लिख सकते हैं हम कह सकते हैं दूसरा पॉइंट कि कोण D जो है ये बराबर होगा किसके, कोण C के। बोलो आया समझ में, आया समझ में? क्यों कि भाई यही बात है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। ये आपको हो बात नंबर 1, ये बात नंबर 2। ये दो बातों की सहायता से हम एक बात पक्का पक्का कह सकते हैं कि हो ना हो ये अंदर वाला त्रिभुज जो है इस बाहर वाले त्रिभुज के क्या है, इसके आपके समरूप है, इसके समरूप है। तो क्या लिखें, अतः दो कोण बताए मैंने, अतः कौन कौन गुण धर्म से, कौन कौन गुण धर्म से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF जो है ये समरूप होगा त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के। समझ गए क्या? अब यहाँ DEF की जगह आपको ABC तो नहीं लिखना चाहिए, इसका नाम कुछ और लिखना चाहिए। कुछ और क्या, देखो D बराबर था, देखो C के, D बराबर था C के, तो D के जगह आपको यहाँ C लिखना पड़ेगा। समझे क्या, समझे क्या? और इसी तरह से F बराबर था, F कोण बराबर था B के, यानी F के साथ में मुझे B लिखना चाहिए, मुझे B लिखना चाहिए। पीछे बचा है A, पीछे बना है A। ये लो, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, आपके समरूप हो गए। दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि अब इन दोनों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। अब हम क्या कहें, इसने कहा कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ। किस किस का बताओ? पहले बताना है, सिद्ध करना था हमें। अब हमें जो बताना था कि DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये हमें बताना। इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। बोलो क्या आपको ये बात समझ में आई? सबको समझ में आई ना पक्के से? तो मुझे बताओ, यहाँ DE भुजा अगर मैं लेना चाहूँ, यहाँ DE भुजा अगर मैं लेना चाहूँ तो DE के साथ मुझे कौन सी भुजा लेनी चाहिए रे? मुझे DE के साथ CA भुजा लेनी चाहिए, और इनके वर्गों का अनुपात होगा ना, वो आंसर होगा। बोलो आया समझ में? बोलो सबको समझ में आया? DE का मान तुम यहाँ से फोटो दे के लिख दो, ये रहा DE तुम्हारे पास, ये रहा तुम्हारे पास DE का मान है Z/2, और इसी तरह से CA का मान ये है Z, CA का मान कितना है भाई? Z। तुम्हें इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। यहाँ बनेगा Z², क्या बनेगा? Z²/4, और फिर से बट्टे में लिखा है Z²। क्या लिखा है? Z²। आप इसको अगर फिर से सरल करो तो आंसर जो कुछ इस तरह से बनेगा, बट्टे में बट्टा हो तो ये 4 नीचे चला जाता है, आपको पता हो तो। Z² के बट्टे में चला गया 4, और एक बट्टे में पहले से लिखा है Z²। इस Z² से Z² को रवाना कर दो, आंसर आ रहा है 1:4।
क्या आंसर आ रहा है 1:4। इन दोनों त्रिभुजों का अगर आप क्षेत्रफलों का अनुपात करोगे तो बैठेगा तुम्हारे 1:4। क्या आंसर बैठेगा 1:4। बोलो क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया? ये थोड़ा आसान तरीका है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो सकता है लेकिन आसान तरीका है। इससे भी लंबे लंबे क्वेश्चन आपकी बाकी किताबों में आंसर जब मैं बाकी आंसर शीट जो है वहाँ दे रखे, ये आसान तरीका रहेगा, आप इसको इस तरह से करें। ठीक है, चलो पूरा क्वेश्चन आपको वापस दिखा दो। चलो ये आपका पूरा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा 1:4। आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है सिद्ध करिए कि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा इनका अनुपात जो होगा इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपातों का वर्ग होता है। ये लो थोड़ा सा घुमाया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनका काम ही घुमाने का ही है, अपन को तो बस गाड़ी में बैठ के घूमना है और मैं आपके साथ बैठा हूँ, टेंशन लेना मत आप। कि दो त्रिभुज बना लो सबसे पहले, तो कितने बना दो? दो। तो छोटे छोटे बना देते हैं, एक यहाँ बना देते हैं और एक यहाँ और बना देते हैं, एक अपन यहाँ और बना देते हैं। ये मैंने दो त्रिभुज बनाए। ये कहता है इस त्रिभुज का नाम हम कह देते हैं भैया ABC और दूसरे का नाम कह देते हैं भैया PQR। ये दो त्रिभुज हमने बनाए। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के, अच्छा अभी आपको दे रखा है ये दोनों आपस में क्या है? समरूप है। इन दोनों त्रिभुजों के को जो के क्षेत्रफलों का जो अनुपात आएगा वो इनकी संगत माध्यिकाओं, देखो भुजाओं के तो वर्गों के बराबर होता है ये तो हमें पता है, लेकिन ये कह रहा है कि बताओ भाई माध्यिकाओं के वर्गों के बराबर भी अनुपात क्या होगा, ये भी हमें बताना है, ये भी हमें बताना है। तो हमें एक रचना करनी है, हमें दो माध्यिकाएं बनानी पड़ेगी। कैसे माध्यिकाएं बनाए बोलो? कि भाई एक माध्यिका मैं यहाँ से बना देता हूँ यहाँ पे। अच्छा मुझे बताओ माध्यिका क्या होती है? कोई मुझे बताएगा माध्यिका क्या होती है? किसी भी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु मिलाओ, किसी भी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु अगर मिला लिया जाए तो इसे माध्यिका बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे माध्यिका बोलते हैं। इसका नाम मैंने लिया है AM। बोलो समझ में आया? इसी तरह से एक माध्यिका यहाँ बनाओ, एक माध्यिका यहाँ बनाओ और इसका नाम मैंने लिया है N। इसका नाम क्या लिया मैंने? PN। बोलो सबको समझ में आया? तो ये कहता है इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा उसका जो अनुपात होगा वो इनकी संगत माध्यिका यानी कि AM/PN का वर्ग होता है। इनका आपको वर्ग निकाल के दिखाना है। अब रही बात इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए, तो बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। कैसे करते देखियो। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूं और यहां से मैं इसको करना शुरू करता हूं हल। सबसे पहली मैं बात ये कहता हूं कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, सही है। और अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी जो आंसर AB/PQ से आएगा वही आंसर BC/QR से आएगा, वही आंसर आपके AC/PR से आएगा। बोलो आपको समझ में आई ये बात? ये तो आसान बात है ना। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हो तो उनके भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। ये हम लिख सकते हैं, ये हम आराम से लिख सकते हैं। अब रही बात कि मैं इन दोनों त्रिभुजों को काम में ले रहा हूं ABM और यहां से PQN, इन दोनों को मैं काम में ले रहा हूं। अच्छा उससे पहले मुझे एक बात बता दो, क्या BM भुजा आधी होती है BC की? क्या BM भुजा आधी होती है BC की? इसी तरह से क्या QN भुजा आधी होती है PR की? आधी क्यों? क्योंकि ये माध्यिका है, ये हमेशा दो टुकड़े करेगी, इस रेखा के दो टुकड़े करेगी। ये भी तो माध्यिका ही थी तो ये भी तो इस रेखा के दो टुकड़े करेगी। तो यहाँ एक बात आप लिख दीजिएगा कि BC जो है ना ये आधी है किसकी, BM जो है ना BM आधी है किसकी? बोलो ये किसकी आधी है? ये आधी है आपके BC की। और इसी तरह से हम कह सकते हैं QN जो है ये किसकी आधी है? ये आधी है आपके पास QR की। किसकी आधी कह देता हूँ मैं? QR की आधी कह देता हूँ। बोलो समझ में आया सबको? सही है, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों के मैं बारी बारी से काम में लेता हूँ। मैंने काम में लिया है त्रिभुज ABM, मैंने ये त्रिभुज काम में लिया है, देख लेना यहाँ से। ये बना के दिखा देता हूँ आपको, इससे आसानी से समझ में आएगा आपको। यहाँ M लिखा है, यहाँ B लिखा है। मैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को काम में ले रहा हूँ PNQ।
मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने की कोशिश करता हूँ। समरूप कैसे कराया जाए, देखो दो कोण बता दो, अपने आप समरूप हो जाएंगे। कैसे, दो कोण कौन से बताएं? अच्छा, एक कोण तो ये बराबर आपको पहले ही दे रखा है, ये कोण तो बराबर है। क्यों? क्योंकि ए बी सी समरूप था पी क्यू आर के, तो जब समरूप होंगे तो इनके कोण बराबर होने ही होने, तो सही है। दूसरा त्रिभुज मैंने कौन से लिया? पी क्यू एन, त्रिभुज पी क्यू एन से यहाँ से हम क्या बात कह सकते हैं कि भैया कोण बी जो है ये बराबर है किसके? कोण बी किसके बराबर है बताओ? ये कोण क्यू के बराबर है। समझ गए? ये एक काम हुआ, पहला काम हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ये दो कोण बराबर हैं और हमें एक बात शुरू में क्वेश्चन लिया था कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हम ये कह सकते थे ना ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ कि ए बी बटा बी सी देखो तो बराबर था किसके? सॉरी, ए बी बटा पी क्यू लिखना था, मैंने बी सी लिख दिया गलती से। ए बी बटा पी क्यू जो था ये बराबर था बी सी बटा क्या लिखूँ मैं? बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर। क्या ये बात सही है? क्या पक्का सही है? पक्का सही है। चलो ठीक है, फिर से लिखो जरा, ए बी बटा पी क्यू। इस बी सी को मैं 2 गुना एम बी लिख दूँ, ये वाली बात वापस लिख रहा हूँ। देखो बी एम आदि है इसका, तो बी सी क्या कह सकते हैं? इसका डबल है। इस बी सी की जगह मैं हटा के क्या लिख सकता हूँ? इस बी सी की जगह हटा के लिख सकता हूँ मैं 2 बार बी एम, 2 बार बी एम। इसी तरह से इस क्यू आर को हटा के मैं लिख सकता हूँ 2 बार क्यू एन, 2 बार क्यू एन। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? यानी 2 से 2 हट सकता है, 2 से 2 आपके हट सकता है। यानी आंसर मिला देखो मुझे ए बी बटा पी क्यू, कि जो आंसर ए बी बटा पी क्यू का है, जो आंसर ए बी बटा पी क्यू का है वही आंसर बी एम बटा क्यू एन का है, वही आंसर बी एम बटा क्यू एन का है। तो देखो, एक तो ये कोण आपने कहा बराबर है, इसकी भुजा इसके साथ अनुपात में है, ये भुजा इसके साथ अनुपात में है, तो क्या ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हुए कि नहीं हुए? 2 भुजाएं और एक कोण, 2 भुजाएं और एक कोण, तो क्या लिखें? क्या लिखें हम? ये 2 तो भुजाएं हो रही है, इसे समीकरण 1 कहें, इसे 2 कहें, इसे समीकरण नंबर, इसे 2 कहें, समीकरण नंबर 2। तो कहें एस ए एस गुणधर्म से, भुजा कोण भुजा गुणधर्म से हम क्या बात बोल सकते हैं कि हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। त्रिभुज ए बी एम ये समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। मैंने इन दोनों त्रिभुजों को यहाँ पे समरूप सिद्ध करके दिखा दिया। सही है? सही जा रहा हूँ? सही जा रहा हूँ ना? तो हमें ये तो हमने समरूप सिद्ध करके दिखाया, तो हम ये कहेंगे कि इनकी संगत भुजाएं सारी की सारी अनुपात में रहेगी। ये ए बी इसके साथ अनुपात में रहेगा, बी एम इसके साथ अनुपात में रहेगा और ए एम इसके साथ अनुपात में रहेगा। क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ? तो एक बार लिख दो जरा, कि जो आंसर ए बी बटा पी क्यू से आएगा वही आंसर बी एम बटा क्यू एन से आएगा, और वही आंसर यानी ये बराबर रहेंगे ए एम बटा पी एन के, ए एम बटा पी एन के। बोलो सही जा रहे हैं? सही जा रहे हैं? इससे आपको हो समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब हमें जो पूछा गया था ना, अब थोड़ा उस पर ध्यान दो। ये कहता था कि आपसे कहा गया था कि दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा इसका और इसका, ये माध्यिकाओं के रूप में बराबर होता कि नहीं होता है। तो हम कहें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, आर का क्षेत्रफल जो है इनकी संगत भुजाएं। मुझे बताओ इसकी संगत भुजाएं बोले तो ए बी बटा पी क्यू इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ हम यहाँ कह सकते हैं कि चाहे तो ए बी बटा पी क्यू लिखो, चाहे तो बी एम बटा क्यू एन लिखो, और चाहे तो ए एम बटा पी एन लिखो, चाहे तो ए एम बटा पी एन लिखो। समझ गए? क्या समझ गए कि नहीं समझ गए? इसको कहो समीकरण नंबर 4, और कहें समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से कि भाई ये तीनों आपस में बराबर है। तो जरूरी थोड़ी आप ए बी बटा पी क्यू लिखो, आप इसको हटा के ए एम बटा पी एन भी तो लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों माध्यिकाएं बन जाएगी, ए एम और पी एन क्या बन जाएगी? माध्यिका बन जाएगी। तो कहें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल,
यहाँ तो भुजाएं दे रखी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भुजाओं का अनुपात माध्यिकाओं के भी तो बराबर आ रहा है, तो हम यहाँ भुजा की जगह माध्यिका भी ले सकते हैं, AM/PN। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब आप देख लो प्रूफ क्या करना था आपको, वापस दिखा देता हूँ। ये लो कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो संगत माध्यिकाओं के अनुपात का बराबर होता है। माध्यिकाओं के अनुपात, तो हमने माध्यिकाओं को निकाल के दिखा दिया। समझ में आया? सबको समझ में आया? ये पूरा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। ये लो, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। ये लो, अब मेरे को लगता है पूरा क्वेश्चन आपको एक साथ दिख जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर 7 में। हाँ, क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाया गया जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। चलो क्वेश्चन क्या है समझ में नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आएगा। सबसे पहला काम तो एक वर्ग बनाओ। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग, तो भाई एक इतना ही काम करो, एक वर्ग बनाओ। चलो एक वर्ग बनाओ, ये बनाया मैंने भैया एक वर्ग, सही है। अब कहता है, सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भी एक भुजा, अच्छा एक बात बताओ, क्या ये वर्ग है तो मैं इन सारी भुजाओं को ए मान लूं? क्या सारी भुजाओं को ए मान लूं कि सब भुजाएं बराबर बराबर ही तो होगी? कितनी होगी? बराबर बराबर होगी, तो सारी भुजाएं आपकी ए बनती है। फिर कहता है कि किसी भी वर्ग की एक भुजा, मैंने इस भुजा को सेलेक्ट किया, मान लो मैंने इस भुजा को सेलेक्ट किया, इस वर्ग का नाम लिख देता हूं वर्ग ABCD, ABCD। इसी वर्ग की किसी भी एक भुजा, तो मैंने कहा मैं इस भुजा को ले लेता हूं, एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाओ। मुझे क्या बनाना है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है बताना जरा। समबाहु का मतलब समान तीन भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो इस भुजा पे एक समबाहु त्रिभुज बनाना था, चलो मैंने ये बनाया, चलो मैंने ये बनाया। अब जरा समझ लेना, ये समबाहु त्रिभुज है कौन सा वाला? ये वाला, ये जो मैंने बनाया ना ये वाला। यहाँ पे भी लाल लाइन खींच देता हूँ, चलो ये लो, ये कैसा त्रिभुज है? ये एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर, यहाँ ए तो यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए, समझ गए? यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए होता है। ये कहता है किसी एक भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज बना है ना ये वाला, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला जो त्रिभुज बना है ना ये वाला, ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। ये कहता है उसी वर्ग के, इसी वर्ग के एक विकर्ण, इसी वर्ग का एक विकर्ण, कोई सा भी विकर्ण ले लो, मैं ये विकर्ण ले रहा हूँ, मैं ये विकर्ण ले रहा हूँ, ये वाला विकर्ण ले रहा हूँ। कौन सा विकर्ण? यहाँ विकर्ण ले सकते हो आप, यहाँ विकर्ण ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। तो चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ कि भाई मैंने यहाँ एक विकर्ण बनाया, यहाँ पे एक मैंने विकर्ण बनाया। तो ये कहता है विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। भाई विकर्ण पे भी मुझे क्या बनाना है? फिर से मुझे समबाहु त्रिभुज ही बनाना है। विकर्ण के ऊपर भी मुझे क्या बनाना है? समबाहु त्रिभुज ही बनाना है। तो ये विकर्ण था, इसको थोड़ा अलग कलर से किया मैंने, इसके ऊपर भी समबाहु त्रिभुज बनाओ। देखो जरा सोच के बताओ, कोई मुझे सोच के बताएगा किसी भी त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर अगर ये भुजा ए हो, ये भुजा ए हो, तो ये कैसे आएगा? ये कितना आएगा भाई? ए स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या बना देखो? 2 बार ए स्क्वायर। क्या बना देखो? 2 बार ए स्क्वायर। और अगर आप यहाँ से रूट हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लगेगा, तो आंसर आता है √2a, √2a। यानी ये जो भुजा बनेगी ना, जो विकर्ण बनेगा, इसका माप आएगा मेरे पास √2a। इस क्वेश्चन में यही खेल है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर भुजाएं ए होगी तो विकर्ण बनेगा √2a, वर्गमूल 2a। समझ गए? बस इतना ही काम करो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ डायग्राम में ही सब कुछ खेल चुका है। तो अब इस विकर्ण के ऊपर भी भैया आपको क्या बनाना है? एक त्रिभुज बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है, लेकिन समबाहु त्रिभुज। तो जितनी भुजा ये है उतनी ही भुजा का आपको त्रिभुज बनाना है, आपको उतनी ही भुजा का त्रिभुज बनाना है। तो देखो मैं त्रिभुज बना के दिखा रहा हूँ आपको। और त्रिभुज भी कैसा रहे? समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, दूसरा नहीं चलेगा, समबाहु त्रिभुज बनना चाहिए। बोला है समझ में? तो एक त्रिभुज वो लाल बन रहा है, ये वाला लाल कलर वाला, ये ए भुजा पे बनता है।
और एक त्रिभुज मैंने ये बनाया, ये इसके इसके कहते हैं ना, इसके विकर्ण पे बन रहा है, इसके विकर्ण पे बनता है। इसका भी कुछ नाम ले लें, क्या नाम लें बताओ? ए बी सी डी तो मैंने कह दिया है, यहाँ पी पॉइंट कह दो और यहाँ आप क्यू पॉइंट कह दो। बोलो क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? अब थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को आपको कहता है इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का आधा होता है। क्या बताना है? क्या बताना है कि ये जो भुजा पे जो क्षेत्रफल बना है ना, ये क्षेत्रफल इस विकर्ण पे जो क्षेत्रफल बना है ना, इसका आधा करोगे तो ये आंसर आएगा। समझ गए? इसका आधा करोगे विकर्ण वाले का क्षेत्रफल तो इसका आंसर आपको मिलेगा। बोलो समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? ठीक है, अब मैं इन दोनों को यहां से करना शुरू करता हूं। पूरा खेल आपके डायग्राम से बनेगा, तो कहें चित्र से, चित्र से इस त्रिभुज का नाम देखो क्या है, बी सी पी। त्रिभुज बी सी पी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या बनेगा मुझे बताओ? इसका क्षेत्रफल इसकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है ना, भुजाओं के वर्ग के बराबर। तो सारी भुजाएं ए ए ए ही है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो मैं कह सकता हूं कोई भी भुजा ले लो, यानी कि ए स्क्वायर। चलो एक भुजा लिख देता हूं मैं, कोई भी लिखो, वैसे क्या आंसर आएगा? ए स्क्वायर के बराबर इसका आंसर बनेगा। त्रिभुज बीसीपी का क्षेत्रफल इसके स्क्वायर के बराबर रहता है, समझ गए? और इसी तरह से त्रिभुज ये बना हुआ देखो डी बी क्यू, इसका जो क्षेत्रफल होगा ये कहाँ रहता है? ये कहाँ रहता है मुझे बताओ? ये किसके बराबर रहता है? कोई भी एक भुजा उठा लो, ये सारी कितनी आएगी? √2a और √2a। तो हम यहाँ कह सकते हैं √2a और इसका स्क्वायर। ये इन दोनों का क्षेत्रफल हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है? इनका मुझे अनुपात निकालना है। अनुपात कैसे निकालना है? तो हम बट्टे में क्या कर देंगे? क्षेत्रफलों का अनुपात बताना, ठीक है ना भैया? क्षेत्रफलों का। तो कहें त्रिभुज BCP का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DBQ का क्षेत्रफल, इनका जो अनुपात रहता है वो इनकी संगत भुजा तो आ रही है ए स्क्वायर और इसकी संगत भुजाएं आ रही है √2a स्क्वायर। आप जब इसको फिर से सरल करोगे, ये भाग वापस लिख देना, a का स्क्वायर a स्क्वायर ही बनता है। यहाँ √2 का स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर और रूट आपस में हट जाएंगे, पीछे सिर्फ 2 आंसर आएगा, 2। और a का स्क्वायर करोगे तो बनेगा a स्क्वायर। ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया है, पीछे बचा है सिर्फ 1/2। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि त्रिभुज BCP का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBQ का क्षेत्रफल बराबर 1/2। और ये हम इस क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ जो भुजा पे जो त्रिभुज बनता है इसका क्षेत्रफल, भुजा पे जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल डबल होता है, सॉरी आधा होता है इस वाले का। तो बस यही तो हुआ। इस बट्टे को हटा के यहाँ से क्या कर दो? इसके गुणे में डाल दो। तो त्रिभुज BCP का क्षेत्रफल बराबर आधा हुआ भाई किसका? ये कहाँ चला गया? गुणे में। त्रिभुज DBQ का क्षेत्रफल बोला है समझ में? ये आपका आंसर रहेगा। और आप इसे थोड़ा और समझाने के लिए एक बात और कह सकते हो कि BCP जो है ना, ये BCP ये इसकी भुजा पे बन रहा है त्रिभुज, है ना? ये भुजा वाला त्रिभुज है, भुजा पर बना त्रिभुज, ये बराबर आ रहा है 1/2 यानी कि आधा। और DBQ देखो, DBQ ये विकर्ण पे त्रिभुज बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है? विकर्ण पे। बराबर कहाँ लिख दोगे? विकर्ण पर बना त्रिभुज। ये हमें सिद्ध करके दिखाना था। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन बाकी जगह देखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा कर रखा है, बहुत ही लंबा चौड़ा कर रखा है। आपको इतना चौड़ा नहीं करना है, सारा खेल इस चित्र में छुपा है। बस चित्र को अच्छे से बनाना और यहाँ से तुम सीधा ये कहो कि चित्र से हम सारी माथाफोड़ी तो मैंने यहाँ कर दी, यहाँ लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। समझ गए? ये शॉर्टकट, थोड़ा सा शॉर्टकट चलो। ओके, ये पूरा क्वेश्चन आपको दिखा दिया मैंने।
आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 और सवाल नंबर 9, शायद 2 सवाल ही और हैं और दोनों क्वेश्चन छोटे हैं, आप इन्हें खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये कहता है त्रिभुज ABC और BDO दो समबाहु त्रिभुज हैं। ये दोनों क्या है? समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज ABC, ये रफली करके दिखा रहा हूँ, आपको करना नहीं है। नाम है त्रिभुज इसका ABC। त्रिभुज ABC और BDE, देखो B तो D कहीं और बनाना है। ये दोनों समबाहु त्रिभुज है। मुझे बताओ, जैसे समबाहु बोला तो इसका मतलब ये फिक्स हुआ, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री ही होगा। तो एक त्रिभुज है ABC और दूसरा है BDE। तो B यहाँ बना, D कहाँ बनो? तो D यहाँ देखो आगे लिखा है DBC का मध्य बिंदु है। ये D पॉइंट जो आएगा ना, यहाँ D पॉइंट कहीं ना कहीं आएगा, ये इसका मध्य बिंदु है इस BC का ये। और कह रहा है कि BCD जो होगा ना वो भी समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज तभी पॉसिबल है जब ये भी कितने कितने डिग्री के बने, ये भी 60-60 डिग्री के बने। बोलो कितने कितने के बने? 60-60 डिग्री के, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। सारे कोण कितने बनेंगे? 60 डिग्री के बनेंगे। तो कहता है त्रिभुज ABC और BD के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। ABC का क्षेत्रफल बड़े वाले का और अनुपात बताना है छोटे वाले का, ये छोटे वाले का। तो इसका आंसर सिंपल सा है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप बनेंगे। अगर ये पूरी भुजा, शॉर्टली करके दिखा रहा हूँ, अगर ये पूरी भुजा है 2, तो मुझे बताओ ये छोटी भुजा कितनी होगी? ये होगी सिर्फ 1। कितनी होगी? सिर्फ 1। क्यों? क्योंकि ये मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु होगा तो ये अपने आप, ये जितनी भी होगी उसकी ये आधी होगी। तो मैंने 2 माना और 2 की आधी कितनी हुई? 1। हमें अनुपात किसका पूछ रहा है? देखो किसका अनुपात पूछ रहा है? ये कह रहा है बड़े वाले क्षेत्रफल का, बड़े वाले क्षेत्रफल का त्रिभुज, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और नीचे कह रहा है त्रिभुज BDQ, क्या लिखा था? BCD, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। इन दोनों का हमसे अनुपात पूछा जा रहा है। बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। ऊपर किसको कह रहा है? ऊपर किसको रखना है? ABC को ऊपर रखना है, ऊपर ABC को रखना है। तो ABC की भुजा कितनी है? 2। इस वाले की भुजा कितनी है? 1। इसके वर्गों के अनुपात बराबर होता है 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। अनुपात आ रहा है 4:1। देख लो कहीं ऑप्शन आ रहा है तो देखो, कहीं ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर बनेगा। सिर्फ समझ लो, बाकी ज़्यादा काम इस पर आपको नहीं करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा सवाल नंबर 9, और ये तो बड़ा ही आसान है। ये कह रहा है कि 2 त्रिभुजों की भुजाएं, 2 त्रिभुज बना दो, इनकी भुजाएं 4:9 में, यानी ये 4x होगा तो ये 9x होगा। इनकी भुजाएं इस तरह से हैं। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल बट्टा इसका क्षेत्रफल। मुझे बताओ, इसे मैं A कह देता हूँ, इसे B कह देता हूँ। त्रिभुज A का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज B का क्षेत्रफल। ये सिर्फ समझाने के लिए शॉर्टली लिख रहा हूं मैं। ये क्या होता है? इनकी भुजाएं, संगत भुजाएं। ये है 4x, ये है 9x, इनके वर्ग देखो, x से x चला गया, 4 का वर्ग करोगे 16 होता है, 16 होता है, 9 का वर्ग करोगे 81 होता है। देखो कहीं आंसर है क्या? 16 81, ये रहा, देखो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन था, तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्टली करके सिखाया है। आप इसको देख लीजिएगा। सवाल नंबर 9। तो प्रश्नावली 6.4 आज खत्म होती है। कल अपन थोड़ा सा रेस्ट करके 6.5 के उदाहरण पहले समझेंगे और उसके बाद अपन 6.5 को करेंगे। तो अब 6.5 लास्ट रही है, इसके बाद ये आपकी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। ओके, तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी से पसंद आई है, अच्छी लगी है। और यार प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर करा करो ना, इसको शेयर करा करो, और हो सके तो क्लास को लाइक किया करो अच्छे से, इस तरह से। ठीक है, कल फिर मिलूंगा आप लोगों से इसी चैनल पे, ऑनलाइन स्कूल इंडिया पे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय और गुड नाइट।